क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जो आपके जीएस के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अच्छा खासा टाइम लूंगा इसको कवर कराने में। क्लाइमेटोलॉजी, पहला टॉपिक है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व क्या ताप और दाब पेटियां। अब देखो ज्योग्राफी जो मैंने जीएस पढ़ाई थी उसके साथ ये कितना आसान हो जाएगा। ताप और संसार की ताप और दाब पेटियां। एक बात ध्यान रखना, जलवायु विज्ञान, ठीक है, जलवायु विज्ञान जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर जलवायु विज्ञान नहीं समझ पाए तो मानव भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है, ये तुम अपने आप इस हमारा अपने हाथ से निकल जाएगा। इसको समझना, इस टॉपिक को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जलवायु इतना पावरफुल फैक्टर होता है कि रंग रूप, त्वचा, धर्म, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, आवास, जो हमारे आर्थिक जो मूवमेंट्स हैं, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? इसी जलवायु पे डिपेंड करता है। अगर किसी क्षेत्र का व्यक्ति चावल, उसका मुख्य भोजन चावल है, तो उसके पीछे जो है उसकी आदत नहीं, उसका जलवायु कारण है। इसका मतलब है कि वो जो प्रदेश है वो उष्ण आर्द्र प्रदेश में पड़ रहा होगा, और उष्ण आर्द्र प्रदेश में क्या होता है? बारिश ज्यादा होगी। बारिश ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होगा? खरीफ का क्रॉप बोई जाएगी, जिसमें चावल जो होगा वो मुख्य रूप से होगा। यानी अगर वो अपने भोजन में चावल ग्रहण कर रहा है, या अगर उस क्षेत्र से चावल का निर्यात किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां की जलवायु किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? चावल के लिए। अगर कोई व्यक्ति मोटे अनाज जो है, अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, मोटे अनाज को अगर वो खा रहा है, जैसे मान लो रागी हो गया, बाजरा हो गया, इसका मतलब वो एक ऐसे क्षेत्र में आ रहा है जहां वर्षा क्या होती है? कम मात्रा में होती है, और वर्षा कम होने की वजह से वहां की जो भूमि है बहुत उपजाऊ नहीं है, और इसी के लिए उसका खान पान क्या है? बिल्कुल अलग है। यहां तक कि त्वचा का रंग, जो हमारी आदतें होती है, हमारा धर्म तक जो होता है, वो किस पे डिपेंड होता है? जलवायु पे डिपेंड होता है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है, ये कुंजी है तुम्हारे भूगोल की, यहां पर अगर ये बात तुम्हें समझ में आती, मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, मोस्ट डेरिवेटिव पार्ट है, आगे चलकर जो है तुम्हें बहुत सी चीजों का इसमें जवाब मिल जाएगा। यहां तक कि क्या कारण था कि पूरी दुनिया में जो आक्रांता हुए, पूरी दुनिया में जिन्होंने जो है पूरी दुनिया पे कब्जा किया, यूरोपियंस, वो केवल एक क्षेत्र विशेष से ही क्यों आए? कभी भूमध्य रेखा के लोगों ने पूरी विश्व पे कब्जा क्यों नहीं किया? आप उठाकर देख लो इतिहास, तुम कभी भी उसमें किसी भी जो है एशियन कंट्री का नाम नहीं पाओगे। फ्रेंच यही थे, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ये यहीं से क्यों आए? इन्होंने ही पूरी दुनिया पे काबू क्यों किया? क्या इसके पीछे वहां की जलवायु कोई फैक्टर है? है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आप लोगों को, वो यहां से मिलना शुरू होगा। क्या कारण है कि आज जो पश्चिमी एशिया या मध्य एशिया जो है वो इतनी हिंसक जो है उठा पटक से होकर क्यों गुजर रहा है? ठीक है, उसका भी जवाब तुम्हें यहां से मिलेगा। चलो, तो पहला आपका ये रहेगा। सेकेंड है हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। थर्ड वन है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय परिसंचरण। चौथा नंबर है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, वायुमंडलीय स्थायित्व एवं अस्थायित्व। स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। अगला है प्लानेटरी एंड लोकल विंड्स। ये सभी एक सूत्र में बंधे हुए। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, यहां पर तुम पकड़ोगे पहले टॉपिक को और अपने आप ये सारा खींच के, मैं तुमसे कह रहा हूं बोर्ड पे करवाऊंगा तुमसे, और करवाया है अपनी जीएस की क्लास में। बोर्ड पर आकर कर ये तुम्हें लग रहा है ये अलग अलग हैं, ये एक ही सूत्र में बंधे हुए। एक पकड़ोगे अपने आप खिंचता हुआ सारा का सारा। यहां ये मानसून जेट स्ट्रीम जो है वो तुम्हारे लिए जो चुटकी बजाने खेल रहेगा। एक पकड़ोगे अपने आप खींच के सारा का सारा निकाल लोगे। अगला जो है प्लानेटरी एंड लोकल विंड्स, यानी कि वैश्विक और स्थानीय पवनें, वैश्विक और स्थानीय पवनें। छठा नंबर है मानसून और जेट स्ट्रीम, मानसून एंड जेट स्ट्रीम। सातवें नंबर पर है एयर मासेस एंड फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है, वायु संहतियां एवं वाताग्र जनन।
वायु संहतियां एवं वाताग्र जनन। ठीक है, एयर मासेस एंड फ्रंटोजेनेसिस। आठवां नंबर है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपदा प्रबंधन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी जीएस पेपर 3 में सीधे स्ट्राइक मारेगा ये, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 तीनों में। ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यानी कि शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अभी आप देख ही रहे हो इस समय कितना जो है बवाल मचा हुआ है। ठीक है, शीतोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नवा, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, जीएस में तो सब पढ़ा चुका हूं मैं, बस इसमें केवल थ्योरी डालनी है और कुछ नहीं। ठीक है, लिखो वर्षा का प्रकार एवं वितरण। वर्षा का प्रकार एवं वितरण। दसवां, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। अब ये रहे 10 टॉपिक। देखो बड़ी मजेदार बात। ठीक है, अभी तुम्हें लग रहा है सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, 6 सिद्धांत तुम्हें बताऊंगा, इनको सिखाने में 2 क्लास में पूरी लूंगा। ठीक है, 6 सिद्धांत, डायरेक्ट उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन ये 6 सिद्धांत तुम सीख गए, ये 10 के 10 टॉपिक ये खत्म। ठीक है, हवाएं कैसे चलेगी, बारिश कैसे होगी, बादल कैसे बनेंगे, ठीक है, चक्रवात कैसे आएंगे, एयर मासेस क्या होता है, सिर्फ का इसके बाद सिर्फ तुम्हें उसको डेरिवेट करते जाना है। 6 प्रिंसिपल्स तुम लोगों को बताऊंगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेशर कैसे डेवलप होता है, सूर्य के साथ उनका संबंध तुम स्थापित कर लो बस, यानी कि सन के साथ रिलेशनशिप कैसे तय होता है। एक बार सन के साथ एस्टेब्लिशमेंट तुम कर लेगे उसके रिलेशनशिप का, जो तुम्हें अभी तक ये सारा बताया है, ये अगर तुम 2 क्लास बैठोगे तो 2 क्लास में भी तुम्हारा ये सारा का सारा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान है, ये पूरे ज्योग्राफी का सबसे लॉजिकल चैप्टर है, सबसे लॉजिकल। एक खींचोगे सारे के सारे बाहर आ जाएंगे खटाक से, और कभी भी उसमें गलती नहीं करोगे, लेकिन जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से। आ जाओ 11वें टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। यहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, और ये तुम्हें पर्यावरण प्रबंधन को समझने में जीएस में बहुत हेल्प करेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, इसमें तुम्हें 3 क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, और ये बिल्कुल पेट है, मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे मेहमान, खास मेहमान। ठीक है, कोपेन, ट्रेवार्था और थॉर्नवेट, ये 3 बंदों ने जो है वो वर्ल्ड का जो क्लाइमेट दिया है। एक साल इनको एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं, बस। ठीक है, यहां से क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट से क्वेश्चन इनका बिल्कुल पेट है। इसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, लिखो जल चक्र। जल चक्र, तेरहवां, जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अब इस शब्द के बारे में तुम्हें बताने की आवश्यकता तो नहीं है, एक आध ऐसे भी फंस जाए, हो सकता है इसी में फंस जाए यहां से, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में मानव की भूमिका, मानव की भूमिका तथा उत्तरदायित्व। भूमिका तथा उत्तरदायित्व, ये बहुत गहरा टॉपिक है, बहुत डायनामिक टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें तुम्हें लगातार अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब जैसे जितने भी तुम्हारे कन्वेंशन हो रहे हैं, ये हमारा क्या है, उत्तरदायित्व तो, चाहे पेरिस हो गया, उससे पहले क्योटो हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, हम क्या कर रहे हैं उस जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं। पहली बात, हमारी भूमिका, हमारी गाड़ियां ही क्या निकाल रही हैं, हमारी फैक्ट्रियां ही तो जलवायु परिवर्तन का कारण बन रही है, हमारी आर्थिक गतिविधियां ही तो उसका सबसे बड़ी दुश्मन है। तो पहले आपको वो समझना होगा, उसके बाद हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर जाना होगा। अगला है 14, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेटोलॉजी। अर्बन क्लाइमेट लिखो, अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान और शहरी जलवायु। अनुपयुक्त
जलवायु विज्ञान और शहरी जलवायु।